Now our topic is stresses in the bars of uniformly tapering sections. This time it is rectangular section. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था stresses in the bars of uniformly tapering स्क्वायर सेक्शन। तो देखो स्क्वायर सेक्शन और रेक्टेंगुलर सेक्शन में फर्क ये होता है कि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती है बट रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज होती है। ओके, तो आवर क्वेश्चन इज a steel plate of 20 mm thickness taper uniformly from 100 mm to 50 mm in a length of 400 mm। मतलब कि स्टील प्लेट एक हमारे पास है जिसकी थिकनेस है 20 mm। ओके, सो कह रहा है कि ओवरऑल थिकनेस में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, थिकनेस जो है 20 mm ही है, बट यहाँ पे चेंज कहाँ हो रहा है, विड्थ में उसके। तो विड्थ यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, 100 mm टू 50 mm। ओके, सो व्हाट इज द एलोंगेशन ऑफ द प्लेट, मतलब हमें चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है। इफ 80 किलो न्यूटन एक्सियल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, मतलब 80 किलो न्यूटन की एक्सियल फोर्स उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रही है। ओके, टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 200 GPa। सो देखो अभी फिगर में हम लोगों ने ड्रॉ किया है सेम जैसा जैसा वो दिया है वो। सो देखो चेंज इन विड्थ हो रहा है 100, तो बिगर विड्थ हमारा 100 ले लिया हमने। देखो थिकनेस यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो दोनों सेम ही रहने वाला है, थिकनेस में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। बट जो स्मॉलर विड्थ रहेगा वो है 50। टोटल लेंथ हमारा दैट इज 400 है। सिमिलरली मैंने कहा था आपको कि जैसे ही जो फंडामेंटल जो प्रोसेस है हमारा फाइंड आउट करने का टैपरिंग सेक्शन का, हम उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन और स्क्वायर सेक्शन का। तो चलो सबसे पहले देखते हैं गिवन डाटा में क्या क्या दिया है। तो गिवन डाटा मैंने पहले से ही लिख के रखा है, दैट इज थिकनेस हमारा दिया हुआ है, तो थिकनेस विल बी 20 mm। विड्थ एट ए, विड्थ एट ए हमारा कितना है 100 mm। विड्थ एट बी हमारा कितना है 50 mm। टोटल लेंथ दिया हुआ है दैट इज 400 mm। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो जीपीए में दिया था उसे मैंने न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिखा है। तो गीगा पास्कल को न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ अनदर स्टेप अपना क्या था, विड्थ एट वाई। देखो थिकनेस हमें पता है कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वाई के पास में भी जो सेक्शन हमने लिया है, जैसे देखो क्या करते थे हमेशा कि एक स्मॉल सेक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं जिसका पार्ट जो लेंथ होगा उसका dx, और रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है वहां पे, उसका नाम मैंने रख दिया है y। तो y रेक्टेंगल का जो लेंथ है हमारा वो dx है, मतलब कि कहीं भी पूरे लेंथ में कहीं भी एक लेंथ हमने ले लिया है। ओके, जो x डिस्टेंस पे है। तो देखो इसमें विड्थ एट y इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हमारी विड्थ में ही चेंज हो रही है। अभी देखो अगर इन केस क्वेश्चन होता कि विड्थ में भी चेंज हो रही है और थिकनेस में भी चेंज हो रही है, तो दोनों की आप अलग अलग विड्थ और थिकनेस दोनों की अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। सो देखो क्या करते हैं, जो लार्जर विड्थ है अपना दैट इज 100 mm, माइनस क्या करते हो चेंज इन विड्थ, तो चेंज इन विड्थ कितना हो रहा है 100 माइनस 50 बाय टोटल लेंथ, है ना। तो चेंज इन विड्थ पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करते हैं ना हम। कुछ भी जब चेंज फाइंड आउट करना होता है टैपर में तो चेंज पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट होता है हमारा। तो पर यूनिट लेंथ यहाँ पे है हमारा 400। ओके, सो नाउ पर यूनिट लेंथ तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बट कितना लेंथ, एक्स लेंथ के लिए। चलो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस विल गिव यू 100 माइनस 50 ऑन 400 एक्स। अब देखो फाइनली इसे हम यहां से जीरो और जीरो कैंसिल कर देते हैं एंड दिस विल गिव यू 100 माइनस 0.125 एक्स। सॉरी उसे 125 नहीं कहते हम, 0.125 कहते हैं। ओके, सो दिस इज आवर विड्थ। तो चलो क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज नेक्स्ट थिंग जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो देखो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर्मूला होता है क्या, रेक्टेंगल का थिकनेस इनटू विड्थ हो जाएगा। तो चलो थिकनेस एट y कितना होगा, सेम 20, बट विड्थ अपना कितना रहेगा जो अभी हमने फाइंड आउट किया है 100 माइनस 0.125 एक्स। अभी देखो आगे देखते हैं, इसे थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नहीं भी सॉल्व किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज भी हम स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी। तो नाउ आवर स्ट्रेस विल बी, स्ट्रेस क्या होता है P अपॉन
क्रॉस सेक्शन एरिया। तो P हमारा दिया हुआ है कितना है 80 किलो न्यूटन, तो 80 इंटू 10⁻³ हो जाएगा वो। नाउ अपॉन P अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, तो दिस विल गिव यू, अभी क्रॉस सेक्शन एरिया हमने फाइंड आउट किया था कितना था 20 100 माइनस 0.125 x। हाँ, तो देखो चलो इस 20 से इस 80 को कैंसिल कर देते हैं 4 टाइम्स में। नाउ दिस विल गिव यू 4 इंटू 10⁻³ 100 माइनस 0.125 x। ओके, नाउ अब क्या बाकी रह गया हमारा स्ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए, है ना। सो अनदर थिंग दैट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की फॉर्मूला क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो स्ट्रेस अपना क्या आया है, अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर फाइंड आउट किया, तो लेट अस पुट दैट। तो दिस विल गिव यू हाउ मच 4 इंटू 10⁻³ अपॉन 100 माइनस 0.125 x अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या दिया है 200 इंटू 10⁻³। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस विल गिव यू हाउ मच, देखो तो 10⁻³ ऊपर भी है, 10⁻³ यहाँ भी है, 4 से इसे हम कैंसिल कर लेते हैं 50 टाइम्स में। ओके, सो नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल गिव यू 1 अपॉन, ये देखो ये 50 जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 माइनस 0.125 x। सो दिस इज आवर स्ट्रेन। तो अभी देखो चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ क्या होता है, चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इनटू लेंथ। तो चेंज इन लेंथ एट y, है ना, चेंज इन लेंथ एट y जो हो रहा है dx लेंथ में। ओके, तो क्या हो जाएगा स्ट्रेन इनटू लेंथ। तो स्ट्रेन हमारा कितना आया है 1/50 100 माइनस 0.125 x। देखो तो यहाँ पे लेंथ निकले का मतलब कौन सा लेंथ है हमारा, जो dx हमने लिया है वो। तो इसे आप 400 से कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, सो दिस विल बी dx, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड एज dx। तो इसे मल्टीप्लाइड dx लिखो या सिर्फ dx लिखो चलेगा। तो इसे फाइनली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इंटू dx है, तो dx अपॉन 50 100 minus 0.125 x. So this is our change in length in dx. But अब हमें टोटल चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है। तो टोटल चेंज इन लेंथ के लिए आपको पता है क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है dx का चेंज इन लेंथ को किससे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट में। तो टोटल चेंज इन लेंथ हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू अपर लिमिट कितना होगा यहाँ पे 400, कितने का, जो चेंज इन लेंथ dx का आया है। तो 50 100 माइनस 0.0125, सॉरी, so this will be 0.125 x। ओके, नाउ अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो मैंने कैसे किया था लास्ट टाइम कि इसे ना इस पार्ट को हम अलग से इंटीग्रेट करके फिर इसे लिमिट में पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो चलो इसे कहीं पे साइड में लिख लेते हैं हम। सो दिस विल बी हाउ मच dx अपॉन, देखो यहाँ पे 50 जो है हमारा वो कांस्टेंट टर्म है, तो इसे एक काम करते हैं यहीं से कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं। ओके, एक स्टेप इसे मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो 400 1/50 बाहर निकाल लो आप, तो दिस विल गिव यू dx 100 माइनस 0.125 x। ओके, सो नाउ दिस विल बी रिमेनिंग विथ 100 माइनस 0.125 x यहाँ पे रहेगा। ओके, नाउ अभी क्या करते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल्स टू हाउ मच 100 माइनस 0.125 x। अभी देखो dx चाहिए हमें u के टर्म में, तो क्या करेंगे, जो ऊपर u लिया है आपने उसकी डेरिवेशन हम करते हैं। तो चलो du अपॉन dx विल गिव यू हाउ मच
डी बाई डी एक्स ऑफ 100 माइनस 0.125 एक्स, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा 100 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 0.125 एक्स। अभी देखो, तो ये डेरिवेशन होता है अपना। क्यों डिराइव करते हैं हम इसे? क्योंकि dx का टर्म हमें, अभी देखो u अगर माना है आपने डिनोमिनेटर को, तो dx के जगह पे भी du चाहिए आपको, तो dx को हम du के टर्म में डिराइव करते हैं। ओके, सो देखो अभी d बाई डी एक्स ऑफ 100 कांस्टेंट टर्म है तो वो जीरो हो जाएगा, माइनस, अभी देखो यहाँ पे 0.125 भी कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, 0.125 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, आप लोगों ने डेरिवेशन में पढ़ा होगा, दैट विल गिव यू 0.125 ओनली, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1। सो नाउ वी हैव गॉट माइनस 0.125 डी यू बाई डी एक्स। तो देखो डी यू बाई डी एक्स आ गया, बट हमें डी एक्स इज इक्वल्स टू चाहिए, तो चलो डी एक्स को हम आर एच एस में भेज देते हैं। तो दिस विल गिव यू डी यू इज इक्वल्स टू माइनस 0.125 डी एक्स। अब डी एक्स को उधर ही छोड़ दो और इसे लेके आ जाओ, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन माइनस 0.125 हो गया ये। सो दिस इज dx। तो चलो अब dx के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, du अपॉन माइनस 0.125, और u के जगह पे हमने क्या पुट किया है, क्या लिया है u के लिए, 100 माइनस ये इस वाले टर्म को। तो चलो, तो एवब जो अपना इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। यहाँ देखो, सो दिस विल बिकम, दिस इक्वेशन विल बिकम, क्या हो जाएगा देखो, तो अभी 1 अपॉन u हो गया यहाँ पे, और dx के लिए क्या था हमारे पास में, तो dx के लिए अभी देखो du, तो du अपॉन माइनस 0.125 है, तो इस माइनस 0.125 को हम ले लेते हैं बाहर। ओके, तो दिस विल गिव यू 1 बाई माइनस 0.125 अपॉन 1 बाई यू डी यू। तो अभी आपको पता होगा कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो 1 बाई यू का भी क्या होगा, log u हो जाएगा। तो देखो, सो दिस विल गिव यू 1 माइनस 125, देन इंटीग्रेशन की साइन हट जाएगी बिकॉज ये इंटीग्रेट हो चुका है, log u। सो दिस इज आवर इंटीग्रेटेड पार्ट। नाउ u के जगह पे u की वैल्यू आप पुट कर दो। ओके, तो दिस विल गिव यू 1 बाई माइनस 0.125 और log, तो u के जगह पे हम लोगों ने क्या लिया था, 100 माइनस 0.125 x। तो देखो ये अपना इंटीग्रेटेड पार्ट है जो हमने इंटीग्रेट कर लिया, तो इसे पूरा का पूरा हम वहां ऊपर अपने लिमिट वाले फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। ओके, सो नाउ चलो चलते हैं वहां पे हम। सो आफ्टर इंटीग्रेशन वी हैव गॉट हाउ मच, 1 बाई 50 इंटीग्रेट हो चुकी है वो पार्ट, और यहाँ पे एक और पार्ट हमारे लिए बचा था, वो कितना था, 1 बाई 0.125 log 100 माइनस 0.125 x। अभी देखो, अभी यहाँ पे ना हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं। ओके, सो 0 और 400। तो देखो ये 1 बाई 50 इंटू माइनस था ना वो टर्म, तो दिस विल गिव यू, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाई माइनस 6.25। ओके, सो लीव इट एज इट इज। अभी लोअर लिमिट और अपर लिमिट की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओके, तो जब आप लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो दिस विल गिव यू log 100 माइनस 0.125, तो पहले अपर लिमिट की वैल्यू होती है ना, सो दिस विल गिव यू 400
अभी देखो बीच में माइनस की साइन आती है, देन आफ्टर लोअर लिमिट वाली वैल्यू, तो दिस विल गिव यू हाउ मच, लॉग, चलो यहाँ पे लॉग ना बाहर लिख लेते हैं, लॉग 100 माइनस 0.125 और मल्टीप्लाइड विथ 0 होगा बिकॉज लोअर लिमिट हमारा 0 है। नाउ वी विल गेट हाउ मच, 1 बाई माइनस 6.25, द टर्म विल बिकम लॉग, अभी देखो 100 माइनस 0.125 मल्टीप्लाइड बाई 400 जब आप करोगे तो यू विल गेट 0.125 मल्टीप्लाइड बाई 400, यू विल गेट 50 माइनस लॉग, अभी वो पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई होके 0 से 100। नाउ ये देखो अब लिमिट भी अपना हो गया। नाउ इसे अब हमें बस सिंप्लीफाई करनी है, तो देखो नाउ यू विल गेट हाउ मच, यहाँ देखो इसे ग्रीन कर लेते हैं, 1 बाई माइनस 6.25 log 100 minus 50 will give you 50 minus log 100। अभी देखो तो log, देखो log a माइनस log b होता है, तो अपने पास एक फॉर्मूला है log के लिए, क्या होता है, log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m अपॉन n हो जाता है ना। तो ये फॉर्मूला हम अभी यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो दिस विल गिव यू हाउ मच, माइनस 1 बाई, देखो माइनस डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओके, विल गिव यू log 50 बाई 100, ओके। नाउ देखो सो वी हैव गॉट हाउ मच, देखो सो log 1 बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, 1 बाई 2, सो देखो वी कैन से दैट माइनस 1 बाई 6.25 लॉग, अब 1 बाई 2 को आप लिख सकते हो 2 इनवर्स, है ना, 1 बाई 2 को 2 इनवर्स लिख सकते हैं। तो दिस विल गिव यू, देखो एक और फॉर्मूला होती है लॉग की, क्या होती है, लॉग x टू द पावर माइनस n इज इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग x टू द पावर n, ओके, मतलब यहां से माइनस साइन इधर आ जाता है। तो दिस विल गिव यू माइनस 1 6.25, लॉग के अंदर ही माइनस साइन बाहर आ जाएगी, लॉग 2, यहां से माइनस साइन और ये माइनस साइन हो जाएगा कैंसल। सो फाइनली वी हैव गॉट 1 बाई 6.25 log 2। अभी देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर आप कैल्सी में डायरेक्टली log 2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो यू विल गेट रॉन्ग आंसर, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली log 2, log E2 होता है और वो पूरा का पूरा कंप्लीट टर्म अलग होता है। तो इसके लिए मैं बताता हूं आपको कि कभी भी अगर ऐसे टर्म्स होंगे तो कैल्सी में लॉग के बाजू में एक और साइन होता है, दैट इज एल एन का साइन होता है। तो दिस टर्म इज नोन एज एल एन, लॉग बेस ई को आप एल एन भी कह सकते हो, ओके, लॉग बेस ई का। तो यहां देख लो, तो अब आप 6.25 मल्टीप्लाइड बाई इससे एन 2, अब ये साइन आप पुट करो तो नाउ यू विल गेट योर आंसर एज 0.11090 समथिंग आपकी mm आएगी। तो डायरेक्टली आप लिख लो 0.11 राउंड फिगर में mm। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ हुआ अपना रेक्टेंगुलर फील्ड में, दैट इज 0.11 mm. So by this way we can find out change in length in any rectangular section. Okay, in the next video we will see stresses in the bars of composite sections. Thank you so much.